गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपना समास टॉपिक चल रहा था। समास के अंदर हमने समास की परिभाषा, उदाहरण, समास के भेद, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, इसके उदाहरण और तत्पुरुष समास के टिक वाले एग्जाम्पल हमने हमारी कॉपी में लिख लिए थे। कर्मधारय समास भी अपना हो चुका था, है ना। आज अपन शुरू कर रहे हैं द्विगु समास से। द्विगु समास का मतलब है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब कि अपन ने पढ़ा था अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, सतसई, 700 दोहों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह, पंजाब, 5 आबों मतलब नदियों का समाहार। इसके अंदर पहला जो पद है वह संख्यावाची होता है, मतलब संख्या होती है। ठीक है, तो ये टिक वाले शब्द, ये टिक वाले उदाहरण आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंदर जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। मतलब कि दोनों पद की प्रधानता होती है इसके अंदर। फर्स्ट और सेकंड दोनों पद मेन होते हैं, प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो योजक मतलब जोड़ने वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, भाई बहन, भाई और बहन, अगर हम विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा बीच में, योजक शब्द आ जाएगा बीच में, जोड़ने वाला शब्द आ जाएगा। मानव दानव, मानव और दानव, गुण अवगुण, गुण और अवगुण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नायक नायिका, नायक और नायिका, दही बड़ा, दही और बड़ा। मतलब योजक चिन्ह आ रहा है जब अपन समास विग्रह कर रहे हैं। अब आता है अगला अपना समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, मतलब कि जो दोनों पद हैं उसके अलावा कोई तीसरा ही पद मेन होता है, तीसरा ही पद प्रधान होता है, वह समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। मतलब कि एक तीसरा अर्थ निकलेगा, एक पर्यायवाची शब्द आएगा उसका। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 है, आनन मतलब मुख जिसके, अर्थात रावण। देखो एक तीसरा ही अर्थ निकला है ना, अन्य अर्थ आया है इसका, रावण। अगला है पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। मीनाक्षी, मीन मतलब मछली के समान आँखों वाली, एक विशेष स्त्री के बारे में बताया है। अगला है चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। एक अलग ही अर्थ आया है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, यह समास होता है बहुव्रीहि समास। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आज मैं आपके लिए भेजूंगी द्विगु समास। द्विगु समास की डेफिनेशन लिखोगे आप,
इसके जो ये उदाहरण हैं, ये टिक वाले उदाहरण ये लिखोगे, द्वंद्व समास की परिभाषा लिखोगे, टिक वाले जो इसके उदाहरण हैं समास, समस्त पद और समास विग्रह, ये आप अपनी कॉपी में करोगे। फिर बहुव्रीहि समास की परिभाषा और टिक वाले ये शब्द आप अपनी कॉपी में करेंगे। और ये जो है कुछ समास परस्पर मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, अतः सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक है। इसको आप टिक करो, आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये आप याद करोगे एग्ज़ाम के लिए। MCQs टाइप पेपर बनता है तो इनमें से कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर प्रश्न बन सकता है, तो इनको आप अच्छे से लर्न करना। ओके, थैंक यू। आज अपना समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं शुरू करूँगी लेसन नंबर 17 हिंदी 1 के अंदर। हिंदी 1 अपन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।